नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में पिछले एक साल से 72 हुरों से मिलने का कंपटीशन चल रहा है। कभी मास्क पहने अज्ञात हमलावर आतंकियों को भून दे रहे हैं तो नमाज के दौरान भी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ताज़ा मामला है आतंकी अकरम गाजी का, जिसने भारत में दहशत फैला रखी थी, लेकिन अब उसे मौत की नींद सुला दिया गया है। अकरम गाजी लश्कर-ए-तैयबा का पूर्व कमांडर था। दरअसल पाकिस्तान के बाजौर इलाके में कुछ बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने अकरम गाजी को गोली मारी। बताया जा रहा है कि अकरम की हत्या पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में की गई, जब बाइक सवार हमलावरों ने उसके सिर में गोली मारी। जिस तरह से हाल के महीनों में पाकिस्तान में घुसकर ऐसे दहशतगर्दों की हत्याएं हो रही हैं, उसे देखते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। पाकिस्तान में आतंकियों की लगातार हो रही हत्याओं के कारण ISI के टॉप ऑफिशियल्स भी दहशत में हैं। अकरम लंबे वक्त से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। वो भारत में बमबारी करने, जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने और आम नागरिकों की हत्या कराने के लिए नए रंगरूटों की भर्ती करता था। वह युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी बनाता था और कश्मीर में घुसपैठ कराता था, और यह सारे काम उसने लश्कर-ए-तैयबा के भर्ती प्रमुख के तौर पर 2018 से 2020 तक किया। अकरम आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलता था। सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह से मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कश्मीर में शांति कायम हुई है, उसके पीछे इन आतंकियों का खात्मा ही है, जिसने कश्मीर में अमन चैन कायम कर दिया है। और देखा जाए तो अकरम की हत्या आतंकियों की कोई पहली हत्या नहीं है, बल्कि इससे पहले एजाज अहमद, बशीर अहमद, शाहिद लतीफ़, मुफ्ती कैसर, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, ऐसे कई तमाम आतंकी हैं जो अज्ञात हमलावरों द्वारा मौत के घाट उतारे गए। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ़ की पिछले महीना ही हत्या हुई थी। यह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में था। लतीफ़ की अज्ञात हमलावरों ने सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों की हत्या नहीं हो रही हो। खौफ इस हद तक है कि हाफिज सईद जैसे कुछ आतंकी स्लीपर सेल की तरह अब शांत हो गए हैं, जबकि आज से कुछ साल पहले कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब ये आतंकी भारत के खिलाफ खुले तौर पर जहर नहीं उगलते थे। आतंकियों को अपनी जान का खौफ इस हद तक समा गया है कि घुसपैठ हो या पत्थरबाजी, पहले की तुलना में या तो ये सब बंद है या फिर न के बराबर है। पाक मीडिया बदहवास है कि आखिर कौन है जो इन आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है। उन्हें लगता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ चुन चुन कर पाकिस्तानी आतंकियों को मार रही है। पाकिस्तान को लगता है कि इन आतंकियों की मौत टारगेट किलिंग है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। बौखलाहट में वे ये तक कह दे रहे हैं कि भारत खुफिया ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याएं करा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और पाक की सरकार को बस एक ही राग सूझ रहा है, वो ये कि इन हत्याओं के पीछे वो भारत का हाथ मानता है। लेकिन आज तक न तो पाकिस्तान की सरकार कोई सबूत दे सकी और न किसी गवाह को भी पेश कर सकी। पाक की खुफिया एजेंसी ISI के रडार पर भी इन हत्याओं का कोई निशान नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का मोसाद हो सकता है या भारत की रॉ। पाक आज की तारीख में भारत की तरफ से इतना दहशत में है कि वो निजता पर उतर आया है। हाल में कतर ने भारत के जिन नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई, उसके पीछे कतर के सांठगांठ के भी पाकिस्तान के साथ आरोप लगे थे। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इसी साल के अक्टूबर महीने में कतर के आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद ही कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि आखिर पाकिस्तान में चुन चुन कर इन आतंकियों को कौन मार रहा है। देखिए लिस्ट कितनी लंबी है, और वो भी तब जब मैं बड़े आतंकियों का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। सितंबर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकवादी कमांडर रियाज अहमद को गोली मार दी जाती है। फिर हाफिज सईद के करीबी अबू कासिम का नंबर आता है, जिसे रावलकोट में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इसके बाद जैश का खूंखार आतंकी जहूर मिस्त्री की हत्या हो जाती है। जहूर मिस्त्री कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था। फिर आतंकी बशीर अहमद को रावलपिंडी में गोली मार दी जाती है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में दाऊद मलिक को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये भी एक बड़ी खबर थी। इसके बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी सैयद नूर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिन आतंकियों की हत्या के बारे में मैंने बताया, ये सब के सब खूंखार आतंकी थे जो किसी न किसी रूप में भारत में
दहशतगर्दी को अंजाम दे रहे थे। छुड़भइये आतंकियों का नाम लेने पर यह लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तो इसके बारे में बता तक नहीं रहा अभी। तो आतंकियों की जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उसे लेकर जिस तरह से पाकिस्तान बिना सबूत भारत के नाम का राग अलाप रहा है, उससे एक सवाल तो उठता ही है कि क्या सच में रॉ भारत के दुश्मनों के सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कनाडा हो या पाकिस्तान, आतंकी कहीं भी छुपे हैं, अब उनकी खैर नहीं। उन्हें अज्ञात हमलावर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। खैर कौन है इसके पीछे, ये तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो जाने। लेकिन जहाँ तक रॉ की बात है, रॉ कभी शोर नहीं करती, जो करना है वो कर डालती है, बोलती नहीं। पिछले 1 साल में पाकिस्तान का दिल जिस तरह से अज्ञात हमलावरों ने चलने किया है, उससे हाफिज सईद के बारे में भी कहा जाने लगा है कि वो इस हद तक अपनी जान को लेकर दहशत में है कि अब वह सोच भी किस्तों में करता है। दहशत तो है, क्योंकि जब कनाडा में सिर्फ निजर की हत्या से जस्टिन ट्रूडो बैलेंस खो सकते हैं, तो पाकिस्तानी हुक्मरानों का क्या हाल होगा, जबकि वहाँ हत्याओं की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।